बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा क्लास 10th का ये चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोर्ड पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है और इसकी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 4.3। ठीक है ना। और 4.3 के बेटा हम 8 से 11 क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है, इससे पहले की एक्सरसाइज, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबका बेटा मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो बेटा उसको देख लेना। ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से 11 को सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है ना। इफ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि मान लो कि ट्रेन की जो स्पीड है 5 घंटे प्रति किलोमीटर, यानी कि प्रति किलोमीटर नहीं पर घंटे 5 किलोमीटर यदि वो बढ़ जाती है तो वो 1 घंटा जो है ना कम टाइम लेगी उसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले तो हम स्पीड ही मान लेते हैं ट्रेन की। हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने मान लिया। स्पीड हमारी ये हो गई। डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस देखो यहाँ पर 360 किलोमीटर का दे रखा है। ठीक है ना। तो टाइम कितना लेगी स्पीड, यानी कि ट्रेन हमारा टाइम कितना ले रही है, हमने स्पीड तो x मान ली, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस मान लो। ठीक है ना। तो कितना टाइम वो लेगी, तो आपको पता है स्पीड x है, डिस्टेंस हमारी है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यानी कि 360 बटे में x। क्लियर होगी बात। अब यदि मान लो मैंने कहा, क्वेश्चन में कह रहा है ये कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो फिर क्या करेंगे, यानी कि देन, तो फिर टाइम कितना लेगी ट्रेन, टाइम देखो, तो देन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर। मान लो 5 घंटे किलोमीटर बढ़ जाती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है, तो टाइम कितना लेगी वो, तो 360, यानी कि 5 घंटे बढ़ रही है ना। तो अगर मान लो x था हमारा ये स्पीड, तो 5 किलोमीटर और बढ़ रही है तो x प्लस 5 हो जाएगा आपका। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको अच्छे से। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बेटा। यदि मान लो कह रहा है कि स्पीड यदि 5 किलोमीटर बढ़ जाती है हमारी तो वो 1 घंटा कम ले रही है। ठीक है ना ट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिया 360x प्लस 5, 1 घंटा ये हो गया हमारे इधर, 5 किलोमीटर बढ़ने के बाद कम ले रही है अगर मान लो वो, तो 360 अपॉन में x, इसको इधर ले आओ, 360x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब 360 आ रहा है, 360 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया बेटा 1 अपॉन में x, और ये 1 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब ये जो है हमारा एलसीएम ले लेते हैं इसको हम, x प्लस 5, और चलो 1 और 360 को यहाँ ले लेते हैं, यानी ये इधर जाके नीचे चला जाएगा, x से x चला जाएगा तो ये हमारा x प्लस 5 हो गया, और इससे ये चला गया तो हमारा x हो गया। ठीक है ना। x प्लस 5 से x प्लस 5 चला गया, x पर 1 को करेंगे तो x आ जाएगा। ये प्लस का बेटा, ये माइनस का, ये तो क्रॉस हो जाएगा आपका, तो ये आपका बचेगा ऊपर 5। इसको करोगे आप x की स्क्वायर प्लस में 5x, और इधर करो आपने 1 अपॉन में 360। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की स्क्वायर प्लस 5x 360 इंटू में 5, तो x की स्क्वायर प्लस में 5x, 5 0 0, 5 6 30, 3 5 15, 3 18, ये आपका हो गया। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब इसको हमने क्या करा, फैक्टराइज कर दिया। यहाँ ले लेते हैं हम, इसको फैक्टराइज किया तो बेटा ये हो गया 45x माइनस 40x, करके देख लेना आप इसके दो टुकड़े। ठीक है ना।
ये हमारा बन गया। तो एक्स प्लस में 45 माइनस 40, ये तो सेम ही आता है आपका, तो सीधा यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये x माइनस 40 और ये बेटा हो गया x प्लस में 45। तो इसको किया आपने x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस में 45 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू ये आ गई बेटा 40 और यहाँ पर आ गई माइनस 45। तो स्पीड हमारी नेगेटिव में होती नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दो। तो यानी कि 40x की वैल्यू आ रही है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी स्पीड जो है ट्रेन की वो 40 किलोमीटर पर आवर हमारी आ रही है। ठीक है बेटा, 9 क्वेश्चन देखो आप। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 सही 3/8 आवर्स। ठीक है, 2 वाटर टैप्स हैं यानी कि नल हैं पानी की। ठीक है, दोनों मिलके टैंक को जो है ना 9 सही 3/8 आवर्स में भर रहे हैं, कहने का मतलब। और ये कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, अब जो बड़ा वाला नल है जिसका डायमीटर बड़ा है यानी कि छोटे, ठीक है ना, यानी कि छोटे वाले से यानी बड़ा वाला जो नल है, लार्जर वाला जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा है, तो वो क्या कर रहा है, वो छोटे वाले यानी कि टैप से 10 घंटे कम में उसी टैंक को भर दे रहा है, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, सेपरेटली। अब क्या दे रखा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टाइम। हमें बताना है कि टाइम निकालो कि प्रत्येक नल जो है वो अलग अलग कितने टाइम में जो है टैंक को मतलब कि भर देगा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इस सवाल को हम। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हमने मान लिया लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप let the time taken by larger tap to fill the tank। तो हमने मान लिया x आवर्स। ठीक है ना, हाँ, टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक x आवर। अब इसी तरीके से जो है स्मॉलर वाले का मान लेते हैं, स्मॉलर टैप का यानी कि छोटे नल का। तो वो 10 घंटे ज़्यादा लगाएगा, कहने मतलब अगर बड़ा वाला 10 घंटे कम में कर रहा है तो कहने मतलब ये हुआ कि जो छोटा वाला जो नल है वो 10 घंटे ज़्यादा टाइम ले रहा है ना उससे, तो x प्लस में 10 आवर्स। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब मैंने कहा कि टाइम तो हमने मान लिया, अब मैंने ये कहा कि बेटा पोर्शन ऑफ द टैंक बाय लार्जर टैप। ठीक है, यानी कि पोर्शन ऑफ द टैंक का कितना पोर्शन जो है लार्जर टैप के द्वारा 1 घंटे में भरा जा रहा है। अगर मान लो ये मान के चलते हैं तो पोर्शन ऑफ द टैंक बाय लार्जर टैप टू फिल इन 1 आवर। अगर मैंने ये माना कि मान लो टैंक का कितना पोर्शन जो है ना लार्जर टैप के द्वारा जो है 1 घंटे में भरा जा रहा है, तो हमने बोला यदि मान लो टाइम हमने x माना तो ये हो गया हमारा x/1/x। इसी तरह से मैंने कहा कि पोर्शन ऑफ द टैंक बाय स्मॉलर टैप, छोटे नल के द्वारा कितना भरा जा रहा है 1 आवर में, तो 1 में x प्लस 10, इतना पोर्शन मतलब कि भरा जा रहा है। ठीक है, अब यानी दोनों मिलके जो है वो 9 सही 3/8 आवर्स में कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो आप। तो हमने कहा कि 1 में x दोनों मिलके, तो यानी कि 1 में x प्लस 10 दोनों मिलके कितना पोर्शन कर रहे हैं, तो 9 सही 3/8 है ये। ठीक है ना, तो बेटा 9 सही 3/8 जो है अगर मैं इसको ऐसे कहूँ तो ये हो गया 9 × 72 और 3 75, तो 75/8 हो रहा है, तो इसको आप लिखोगे 8/75। ठीक है, क्योंकि पोर्शन अगर मान लो कि दोनों टैंक मिल के कितना पोर्शन भर रहे हैं, तो ये अगर 75/8 है तो 8/75 आपने लिख दिया इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस में 10, इसको तो ऐसे ही रहने दो आप, x से x चला गया, ये x प्लस में 10 हो गया, इससे ये चला गया, ये x हो गया आपका। तो ये आपका हो गया बेटा 2x प्लस में 10 और नीचे ही हो गया आपका x² प्लस 10x 8/75। क्लियर है। अब हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 75 2x प्लस 10 इधर 8 x² प्लस में 10x। अब इसको करो 75 दूनी 150 हो गया आपका x, 150x हो गया।
और इसको करोगे आप तो 750 आपका हो जाएगा। इधर करोगे तो 8x² 10 अट्ठे 80x यानी कि 80x हो गया। अब ज़रा इधर लिख लेते हैं हम। तो हमने सीधा यहाँ लिखा, देखो 8x² प्लस में 80x, इसको सबको उधर ले जाते इक्वल से उधर, तो माइनस का ये 150x हो जाएगा, माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8x²। अब 8 7 15, तो माइनस 70x हो जाएगा, माइनस में 750 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसको और इसको। ठीक है, अगर मान लो ऐसे नहीं करना हमें, तो हम एक काम करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं, तो वो जल्दी हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, फैक्टराइज क्योंकि थोड़ी बड़ी रकम है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² कितना है आपका, 70 कर दो यहाँ पर, 4 × 8 750। तो बेटा 7 7 जा 49, और इसको आप करो ज़रा एक बार, हाँ ये 750 था माइनस का, तो ये प्लस में चला जाएगा। अब इसको करो आप मल्टीप्लाई, बेटा इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 24,000 आ गया। अब 24,000 और 4,000 28,900 हमारा बेटा ये डी हो गया। ठीक है ना, अब मैंने क्या करा इसका, अब सीधा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूँ। तो हमारा क्या होगा आपको पता ही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी हो जाएगा हमारा। तो हमने ले लिया यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी, -70 है। तो बेटा हमने ले लिया 70 और प्लस माइनस, और रूट डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी बेटा 28,900, और अपॉन में 2 × ए की वैल्यू हमारी है 8। तो ये देखो बेटा 70 प्लस माइनस, और ये 28,900 जो हमारा, अगर इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो बेटा 170, और 8 दूनी 16। तो हमने क्या किया, 70 प्लस में 170 एक बार करा 16 से, तो कितना हुआ, 0 का 0, 17 7 7 24, 240 हो गया बेटा। अब इसको करो ज़रा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 0 2 से काटा 15 पे चला गया, तो ये तो बेटा 15 आ रहा है। और एक बार माइनस करके देख लो आप, अपॉन में 16, तो कितना हुआ ये आपका, माइनस में 100 और अपॉन में 16। तो बेटा ये तो देखो आपका माइनस में आएगा, तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि हमारा जो है, यानी कि जो टाइम है वो नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू हमारी आ रही है 15। तो यानी कि लार्जर टैब जो है वो कितना टाइम ले रहा है, 15 घंटे लेगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि लार्जर टैब कितना ले रहा है, 15 आवर्स ले रहा है। ठीक है, तो स्मॉलर वाला कितना लेगा, वो x + 10 है, तो यानी कि 15 प्लस में 10 यानी कि 25 आवर्स लेगा। कहने का मतलब ये, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो। देखो बेटा 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मान लो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो पैसेंजर ट्रेन से ना 1 घंटा कम लेती है, यदि 132 किलोमीटर का उसको डिस्टेंस कवर करना होता है मैसूर से बेंगलोर तक का। ठीक है ना, तो 1 घंटा कम लेती है वो। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, और यदि मान लो कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है यदि 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, देन दैट ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन, यानी कि पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों ट्रेन की। ठीक है, तो कैसे करेंगे हमने मान लिया, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, पहले तो हमने पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड मान ली, तो x किलोमीटर पर आवर मान ली भाई हमने। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की। तो हमने फिर जो है एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की भी मान लेते हैं। अब क्या कह रहा था, वो 11 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ रही है, तो x प्लस में 11 किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस हमें दे रखा है 132 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है, तो वही चीज़ मानेंगे हम, टाइम टेकन
बाई पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर। मान लो कि 132 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए कितना टाइम लेगी पैसेंजर ट्रेन। यदि मान लो कि स्पीड हमारी x है तो आप बोलोगे क्या 132 बटे में x, यानी कि ये टाइम लेगी हमारा। तो टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर, तो वो कितना लेगा 132 x प्लस में 11। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम कर देते हैं। 132x इसको ले लो, 132x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। 1 घंटा कम ले रही थी वो। अब इसी तरीके से देखो बेटा 132 कॉमन ले लो, 1 अपॉन में x और 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा। अब इसी तरीके से बेटा इसका एलसीएम ले लो, x प्लस 11 और इसको 1 और 132 को यहाँ ले जाओ, यहाँ नीचे चला जाएगा, x से x चला जाएगा, x प्लस 11 आ जाएगा, इससे जाएगा तो ये x इधर आ जाएगा। अब ये देखो ये x प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो 11 और ये आपका हो गया x की स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 132। तो ये हमारा बन रहा है इस तरह से। अब हमने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x की स्क्वायर प्लस 11x और इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई 132 को 11 से, तो x की स्क्वायर प्लस में 11x, तो ये तो बेटा आ रहा है आपका 1452। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको इधर ले आओ, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना। अब इसको भी हमने क्या करा, इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आपको दिख ही रहा है कि भाई a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू 11 है, c की वैल्यू 1452 है। तो d निकाल लेते हैं। तो d हमारा क्या होता है, b की स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हमने लिया 11 की स्क्वायर 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1452, 11 11 बेटा 121 हो गया और ये प्लस हो जाएगा। अब इसको ज़रा हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 दूनी बेटा 8 हो गया, 5 चौक 20, 2 और 4 चौक 16, 2 18 और 4 एकम 4 और 1 5। अब हमने क्या करा, इनको प्लस कर लेते हैं। अब बेटा इसको प्लस किया हमने तो 5929 हमारा इस तरह से आ गया। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया हमने। तो आपको पता ही है ना, b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a होता है। अब इसी तरीके से हम ले लेते हैं। तो हमारा जो है b की वैल्यू है 11, ठीक है ना। तो हमने ले लिया, हाँ, तो 11 प्लस एक बार d हम ये ले लेंगे, तो d हमारा 5929 है, 5929 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो हमने लिया -11 प्लस और 5929 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो बेटा ये 77 आ जाएगा और ये 2 हो गया आपका। तो इसको आपने करा एक बार, तो ये आप 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, माइनस का ये आ रहा है, तो बेटा ये आपका माइनस में 33 आ रहा है। और एक बार इसको कर लेते हैं हम, 11 माइनस में 77 और अपॉन में 2, तो ये आपका हो गया बेटा -88 अपॉन में 2। ठीक है। अच्छा देखो बेटा ये माइनस में नहीं है इधर, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये बेटा ये माइनस का 33 नहीं है, 33 है प्लस का ये। इसको देखो हमने करा ये माइनस में चला गया, तो 2 चौक 8 2 चौक 8 यानी कि माइनस का 44 आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यानी कि जो हमारी जो स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड बेटा नेगेटिव होती नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो 33 हमारा जो है ये एक्स की वैल्यू आ रही है। तो पैसेंजर ट्रेन की हमारी हो गई, पैसेंजर ट्रेन की अगर आप मानोगे, पैसेंजर ट्रेन की हमारी स्पीड हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस वाले की क्या हो जाएगी, तो आप देख रहे हो 11 ज़्यादा है, तो 33 प्लस में 11, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड हो जाएगी। तो बेटा 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर की स्क्वायर। अगर मान लो 2 स्क्वायर का एरिया का सम जो है ना 468 मीटर की स्क्वायर दे रखा है, और इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर,
और यदि मान लो कि उनका पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर की साइड को हमें बताना है, ठीक है ना। तो चलो हम इसको करते हैं जरा एक बार। हमने मान लिया लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर की साइड मान ली, हमने मान लिया x मीटर, ठीक है। चलो हमने सेकंड स्क्वायर की भी साइड मान ली, सेकंड की मान ली, चलो हमने y मीटर। क्लियर है। अब मैंने कहा एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्क्वायर की साइड मानी x, तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर मीटर की स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y की स्क्वायर मीटर की स्क्वायर, क्योंकि सेकंड स्क्वायर की जो साइड है वो y है, ठीक, क्लियर है। अब चलो पेरीमीटर भी मान लेते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स करोगे तो आपका हो जाएगा 4x, ये मीटर में ही रहता है। और पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। क्लियर है। हमने एरिया और पेरीमीटर दोनों चीज़ें ले ली। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला केस देखो, सबसे पहले फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सम दे रखा है एरिया का, यानी कि दो स्क्वायर के एरिया का सम दे रखा है 468। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एरिया यानी कि x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरे में कह रहा है कि उनका डिफरेंस, पेरीमीटर का डिफरेंस है 24। तो पेरीमीटर का डिफरेंस हमने करा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो क्या है, यहाँ पर कट रहा है, इसको देखो काट लेते हैं हम जरा, 4 4 4 6 24, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई ना, ये वाली। अब इसको मैंने क्या किया, अब बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 24 प्लस में y, तो चलो ये हमने थर्ड इक्वेशन मान ली, ठीक है। ये मैंने x की वैल्यू ले ली 24 प्लस में y। अब मैंने क्या करा, ये जो इक्वेशन ली हमने, थर्ड बनाई जो हमने, अब इसको मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ, कहने का मतलब ये है, यानी कि ये तो 6 बेटा, 24 नहीं 6 है, यहाँ लिख देते हैं 6। तो देखो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई हो गया हमारा। अब मैंने क्या कहा, तो बेटा अब हम ना, यानी कि ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनी है इसको हम पुट कर देंगे। तो पुट x बराबर है 6 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई जो है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पर चलो हम लिख देते हैं x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर 468, ठीक है। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, तो बेटा ये 6 प्लस वाई की स्क्वायर हो जाएगा, ये y की स्क्वायर 468। अब ये a प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला लगा दो एक बार ज़रा, a की स्क्वायर 2ab और प्लस b की स्क्वायर और प्लस में y की स्क्वायर 468। तो ये तो बेटा 36 हो गया, 6 दूनी 12y हो गया, और ये आपका 2y की स्क्वायर हो गया 468, ठीक है। अब ये बेटा ये हो गया 2y की स्क्वायर प्लस में 12y इज इक्वल टू 468, 36 को उधर लेके चले जाओ, तो 2y की स्क्वायर प्लस में 12y। अब एक बार पहले यहाँ से कर लेते हैं एक बार, चलो। तो देखो 468 को 36 माइनस करो आप, तो 2 3 432 आ रहा है बेटा। अब इधर ले आओगे तो ये माइनस का 432 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर दो बस। अब ये हमारा जो है, अब देखो बेटा कट भी रहा है, 2 से काट दो 6 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 6 12। तो बेटा ये y की स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216, ये बन गई काटने पर, ठीक है। अब हमने क्या करा, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 6 हो गई और c की वैल्यू माइनस 216 हो गई। तो अब हमने d निकाल दिया, तो d क्या होता है, b की स्क्वायर, तो 6 की स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू में 216 हमारा हो गया। तो यानी कि हमारा जो d बन रहा है, तो 6 6 जा 36 प्लस, और ये हमारा हो गया 216 को 4 से करूँगा मैं,
864 हो रहा है बेटा, 864। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 6 4 10, 6 3 9 1 10 और ये 9, तो 900 बेटा हमारी आ रही है, डी हमारा आ गया। ठीक है ना। अब हमने बेटा देखो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, ठीक है, डी हमारा 900 आ गया हमारा। ठीक है ना। अब हमारा देखो क्या है, हाँ, तो अब जो है हमारा वेरिएबल है वाई। तो देखो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस, और ये हमारा डी अपॉन में 2a हो जाएगा इस तरह से। अब हमारा यहाँ पर देखो क्या है कि ये तो देखो बेटा एक्स, ये वाई है। ठीक है ना। अब हमारा लिया हमने यहाँ पर बी हमारा 6 है, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू है 900 हो गया, और ये 2 इंटू में बेटा 1 है, ए की वैल्यू 1 है। तो देखो -6 प्लस माइनस, अब ये 900 है तो बेटा इसका 30 आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये 2 हो जाएगा। तो एक बार हमने प्लस किया और एक बार माइनस में करके देख लेंगे, तो ये तो बेटा 24 आ गया, 2 काटा इसको तो ये आ गया 12, और एक बार माइनस में करके देख लेंगे तो ये हमारा हो गया बेटा 36 अपॉन में 2, तो इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 18। तो आपको पता है साइड जो है वो नेगेटिव होती नहीं, तो बेटा ये रिजेक्ट हो गया। तो यानी कि हमारा जो है ये वैल्यू आ रही है y की 12, कहने का मतलब ये है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि y की वैल्यू जो बेटा हमारी आ रही है 12 मीटर। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारी इक्वेशन दिख रही है 6 + y, तो यानी कि 6 और प्लस 12, तो यानी कि 18, कहने का मतलब ये है। तो बेटा ये हमारी फर्स्ट वाले स्क्वायर की जो साइड है वो 18 मीटर आ जाएगी, और हमारे जो सेकंड वाला जो स्क्वायर है उसकी हमारी साइड आ जाएगी 12 मीटर। ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से इस सवाल को आप पढ़ के अच्छी तरह से समझ के आप इसको इस तरह से करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।